नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और मई की राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो राशि के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्योंकि मई के महीने में एक नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो हैं यानी कि ग्रहों के गोचर जो हैं वो होने वाले हैं। सबसे पहले 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं, और इसी के साथ राहु केतु भी जो हैं वो भी ट्रांजिट करने वाले हैं। और वैसे तो राहु केतु जो हैं उन्हें छाया ग्रह माना जाता है, ये मैलेफिक प्लैनेट्स यानी कि पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और हमेशा वक्रीय मूवमेंट यानी कि रेट्रो चाल में रहते हैं। और वहीं देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो ये देवताओं के गुरु हैं। आपके जीवन में वृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ लाने का काम अगर कोई ग्रह करता है तो वो बृहस्पति माने गए हैं, क्योंकि ये वृद्धि के कारक भी हैं। लेकिन क्योंकि 8 सालों के बाद में ये जो ट्रांजिट हो रहा है उसमें देवगुरु बृहस्पति अतिचारी मूवमेंट में आ रहे हैं, और अतिचारी मूवमेंट में आने का साधारण शब्दों में अर्थ होता है कि कोई भी प्लैनेट अपनी निर्धारित गति से यानी कि अपनी डेजिग्नेटेड स्पीड से ज्यादा तेज स्पीड में भ्रमण या फिर गोचर करे। तो इस कारण से जब भी कोई महत्वपूर्ण बेनिफिक प्लैनेट स्पेसिफिकली अतिचारी पोजीशन में आता है तो उसका भी जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा शुभ जो है वो नहीं होता है। इसीलिए शुभ प्लैनेट का गोचर अशुभ स्थिति में आने की वजह से भी कहीं ना कहीं ये राहु केतु और बृहस्पति का जो गोचर मई के महीने में होने वाला है ये बड़े बदलावों को दर्शाता है। वृश्चिक राशि की स्पेसिफिकली बात करेंगे आज की वीडियो में, और कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए इस समय के दौरान, जिससे अगर कोई भी परेशानी आपको हो रही है तो उससे भी आपको फायदा, लाभ जो है वो मिल सके। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो मई में ट्रांजिट कर रहे हैं वो पूरे 1 साल के लिए ये जो ट्रांजिट है वो कर रहे हैं, और इसी के साथ राहु केतु का जो गोचर होता है वो 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक आपके जीवन में इसी प्रकार का इम्पैक्ट जो है वो डालेगा। तो ये महत्वपूर्ण ग्रहों का लंबे समय तक जो प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा उससे डील करने के लिए कौन सी एक विशेष रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए, आज की वीडियो में हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले गोचर को समझते हैं कि इस महीने मई के गोचर में कौन से बड़े प्लैनेट्स कहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं, कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, और आपकी इंडिविजुअल राशि के अनुसार कौन सा ग्रह आपके किस भाव की एनर्जीज को एक्टिवेट कराए। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं जो आपकी पर्सनालिटी और इसी के साथ साथ आपकी आत्मा यानी कि आपके सोल के कारक माने जाते हैं। ये ग्रह 14 मई तक मेष राशि में यानी कि अपनी उच्चस्थ राशि में रहने वाला है, और मेष राशि से गोचर करेंगे 14 मई को 15 जून तक वृषभ राशि में। ये राशि जो है वो आपकी कुंडली से अगर हम बात करें तो 6वें भाव और 7वें भाव जो है उन दोनों ही भावों को प्रभावित करने वाली है। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं जो अतिचारी होकर 14 मई को गोचर करेंगे, इनका गोचर जो है वो आपकी कुंडली के अष्टम यानी कि 8वें भाव को प्रभावित करेगा। 8वां भाव आपके लिए आपके जीवन में सडन चेंजेस का भाव माना गया है। इसी के साथ राहु और केतु का गोचर जो है, राहु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव 4th हाउस को, जो कि आपके लिए सुख सुविधा का भाव है, और केतु का गोचर आपकी कुंडली के 10th भाव यानी कि जो आपके लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कर्म और आपके पिता के साथ आपके संबंधों का भाव माना गया है। शनि ने 29 मार्च को ट्रांजिट किया था, और शनि का गोचर जो है वो आपकी कुंडली के 5th भाव यानी कि आपकी कुंडली के प्लानिंग के भाव को प्रभावित करा है। तो ये सभी ग्रह, ये सभी गोचर जो हैं वो आपके जीवन में और आपकी कुंडली के अनुसार स्पेसिफिकली बहुत महत्वपूर्ण भावों की एनर्जीज को इस समय के दौरान एक्टिवेट कर रहे हैं या उसमें बदलाव ला रहे हैं। तो मई के महीने में स्पेसिफिकली वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बात करें तो मई का महीना जो है वो आपके लिए कुछ मिश्रित अनुभव जो है वो लेकर आ सकता है, कुछ मिला जुला रिजल्ट जो है वो आपको इस महीने में देखने को मिल सकता है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह, जो इस समय गोचर के दौरान नीचा स्थिति में यानी कि कर्क राशि में स्थित है। और क्योंकि उनकी जो स्थिति है, मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है इस समय जो आपकी राशि को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीड़ित स्थिति में है। तो इस कारण से भी थोड़ा सा आपको अपने जीवन में इस समय के दौरान डिले जो है वो देखना पड़ेगा। और क्योंकि आपकी राशि से ये 9वां भाव यानी कि भाग्य के भाव की राशि में आपकी राशि का स्वामी नीचस्थ होके बैठा है यानी कि डेबिलिएटेड होके बैठा है, तो इस समय के दौरान आपके जो कार्य हैं उनमें थोड़ा सा विलंब जो है आपको देखने को मिल सकता है। काम बनने में कुछ डिलेज का सामना इस समय के दौरान आपको जरूर करना पड़ेगा।
इस महीने बृहस्पति राहु केतु के जो महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं वो आपके जीवन को बहुत ज्यादा तीव्र तरीके से बदलाव उसमें आपको देखने को मिलेगा। शनि का पंचम भाव के साथ जो एसोसिएशन है, और क्योंकि इस समय के दौरान 29 मार्च से लेके 18 मई तक 51 दिन का ये जो समय था, उस समय शनि और राहु जो है वो एक साथ बैठे हैं। और एक साथ जब भी दो मैलेफिक प्लैनेट्स, और ऐसे मैलेफिक प्लैनेट्स युति करते हैं पंचम भाव में स्पेसिफिकली, तो ये आपके पारिवारिक जीवन और आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो डालता है। और थोड़ी सी रिश्तों में अनबन की जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई इस समय के दौरान आपको देखने को मिलेगी। तो 20 मई तक का जो आपका समय है उसमें पारिवारिक जीवन में स्पेसिफिकली आपको कुछ कठिनाइयों का सामना इस समय के दौरान करना पड़ेगा। इस महीने आपके विश्वास में आपकी जो वृद्धि है वो होने वाली है। आपके अपने आत्मविश्वास में, आपके अपने कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि जो है वो ज़रूर होने वाली है। और इसके चलते ही आपको कुछ अच्छे शुभ अवसर भी जो है वो भी प्राप्त हो सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ और पारिवारिक लाइफ जो है उसमें थोड़ा सा संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको कुछ अच्छे बदलाव जो है वो डेफिनेटली इस समय के दौरान देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बदलाव जो आपके जीवन में आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ रही हैं, उनको सही समय पे सही तरीके से यूटिलाइज करना भी आपके लिए एक चैलेंज जो है वो इस समय के दौरान होने वाला है। केतु के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं इनडिसाइसिवनेस जो है वो आप में रहने वाली है। तो इस इनडिसाइसिवनेस को ओवरकम करना किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी सलाह को आप ट्रस्ट करते हैं, उनकी सलाह मशवरा से आगे आप कोई भी स्टेप या निर्णय अपने जीवन में लेते हैं इस महीने के दौरान स्पेसिफिकली, तो आपको अच्छा लाभ जो है आपके जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि शनि आपके पंचम भाव को और राहु और शनि की युति पंचम भाव को इस समय के दौरान प्रभावित कर रही है, तो 20 मई तक आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं, आप प्लानिंग्स तो बहुत करेंगे बट एग्जीक्यूट उसको नहीं कर पाएंगे। बट 20 मई के ट्रांजिट के बाद में 18 मई जब राहु ट्रांजिट कर जाएगा तो उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके प्लानिंग में बेटरमेंट जो है वो होती हुई नजर आने वाली है। कुछ चुनौतियों का सामना आपको मई के महीने में डेफिनेटली करना पड़ सकता है, लेकिन अपना आत्मविश्वास जो है उसको बनाए रखिएगा और अपनी मेहनत पे आपको पूरा विश्वास जो है वो ज़रूर रखना है। मेहनत में कहीं भी कमी मत करिएगा, मेहनत को कहीं भी पीछे मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो नेचुरल प्लैनेट है जो आपकी राशि का नेतृत्व करता है वो मंगल है, जो कि ऊर्जा प्रदान करने वाला प्लैनेट है। ग्रहों में इसको सेनापति का दर्जा जो है वो दिया जाता है। तो ऐसे में इस समय के दौरान, इस गोचर के दौरान अपने आत्मविश्वास और अपने आत्मबल दोनों में वृद्धि बनाए रखेंगे तो आपको अच्छा विशेष लाभ जो है वो मई के महीने में आपको इन ट्रांजिट्स के दौरान देखने को मिल भी सकता है। लेकिन कुछ समस्याएं अगर आ रही हैं, कुछ कठिनाइयां अगर आ रही हैं, तो कौन सी एक रेमेडी है जो आपको इस महीने के दौरान ज़रूर करनी चाहिए, जो कि सिर्फ मई के महीने के नहीं बल्कि आपके पूरे साल के लिए ये जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। मंगलवार के दिन इस उपाय को आपको करना है और स्पेसिफिकली घर का मुखिया जो है, यानी कि घर पे जो अर्निंग मेंबर है, जो घर में पैसे देते हैं, जिनका सहयोग पैसों में होता है घर के, उनके हाथ से ये रेमेडी आपको करानी है मंगलवार के दिन। तांबे का छेद वाला सिक्का जो होता है वो आपको अपने घर लेकर आना है और एक लाल धागे में इसको बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पे मंगलवार के दिन आपको टांग देना है। और इस रेमेडी को उसी व्यक्ति को करना है जो घर का मुखिया हो, यानी कि जो घर का अर्निंग मेंबर हो। इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी वृद्धि, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी जो है वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की ऑब्स्टिकल या परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो वो सभी परेशानियां जो है वो समाप्त होंगी। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, ये राशिफल आपको अच्छा लगा होगा। राशिफल अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार हमारे चैनल तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।